वहीं आगे बढ़ते हैं। पुणे की एक आईटी कंपनी में धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। कंपनी की पूर्व महिला कर्मचारी ने ये आरोप लगाए हैं। धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाने का आरोप ये महिला लगा रही है। आईटी कंपनी की वरिष्ठ महिला कर्मचारी पर ये आरोप लगाया गया है। दुबई के मौलाना से शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ऐसा फंसा के जैसे ये लोग महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को फंसा के बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि या तो हम उनके हिसाब से चलें या फिर हम नौकरी छोड़ दें। ऐसी बाधित व्यवस्था की वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। मैं जितना 10 महीनों में मैंने जितने हरासमेंट और जितने टॉर्चर सहन किए हैं, उस चीज़ को तो मुझे आगे लाना ही था। प्लस मुझे ये जागृति देनी है कि औरतें अगर हिंदू हैं तो हमें कम से कम ये तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए और ये धर्मांतरण का जो अंडर कवर प्रोसेस चलता है, जिसका हाईलाइट हमको कभी पता नहीं लगता। हमें लगता है कि हम बस कैजुअल टॉक में हैं या कैजुअल बातें कर रहे हैं, जबकि वो आपको फंसा के उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मांतरण करें, मुसलमान चीज़ों को अपनाएं। तो उस महिला को आपने सुना जिसकी ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए उस महिला को भी सुना, वो ये बोल रही है कि नॉर्मल जो बातचीत होती है वो सिर्फ महज बातचीत नहीं है, दबाव बनाने की उन पर कोशिश की जा रही है। तो कब से दबाव बनाया जा रहा था? क्योंकि कंपनी की पूर्व महिला कर्मचारी है ये, तो क्या नौकरी भी इसी वजह से छोड़ी गई? क्या आपको पूरी जानकारी है इससे संबंधित? शिकायत फरवरी 2025 में की गई थी, जिसमें कंपनी के एचआर को बकायदा जो है लिखित शिकायत के साथ साथ कई बार टेलीफोनिक शिकायत भी की गई थी, लेकिन शाहीना के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज किया गया। नहीं शाहीना के इस तरह के बर्ताव को संज्ञान में लिया गया, बल्कि लगातार जो पीड़िता रही वो ये कहती रही कि उसे दबाव बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराने का दबाव किया जा रहा है और एक शेख नामक शख्स के साथ अवैध संबंध रखने का दबाव बनाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप संबंध बनाओगे, धर्मांतरण करोगी, तो आपको दुबई में आलिशान बंगले में आलिशान जिंदगी जीने का मौका दिया जाएगा। तो यह नासिर टीसीएस के बाद विप्रो जो पुणे की कंपनी है उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहां के एचआर सहित वहां की जो महिला मैनेजर है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है और यह आरोप तब लगाया गया जब उसे अनजाने में उसका इस्तीफा ले लिया गया। यानी कि जब एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई थी, उसी वर्चुअल मीटिंग के दरमियान उसका इस्तीफा लिया गया और उसे कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद यह पूरा मामला संज्ञान में आया, जिसमें अब जो है पुणे पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। हालांकि पुणे की हिंजवड़ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है। अगर महिला ने शिकायत दी तो एफआईआर दर्ज कर लोगों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सत्यप्रकाश, ये बड़ा मामला है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस्तीफा भी ले लिया गया वर्चुअल मीटिंग में, उसके बाद दबाव बनाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या इस महिला की ओर से पहले कोई शिकायत नहीं की गई थी पुलिस में? क्योंकि जहां पर वो काम करती है वहां शिकायत करने का कोई फायदा नहीं निकला, तभी वो वहां से निकली और उसके बाद उन्होंने एफआईआर कराई है। क्या पहले उनकी ओर से पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी? देखिए, पीड़िता की तरफ से कहा जा रहा था क्योंकि कंपनी में वह काम करती थी, कंपनी से निकालने का बार बार दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए महिला डायरेक्ट जो है पुलिस को अप्रोच नहीं कर रही थी। उसे इस बात का संज्ञान नहीं था कि अगर वह इस तरह की खुलकर शिकायत करेगी तो उसे सीधे कंपनी से इस्तीफा ले लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब निकाल दिया गया तब महिला ने इसकी शिकायत की और इस मामले को जो है सामने लाया गया। हालांकि पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से देख रही है कि कैसे पूरी कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो संलिप्त होकर लोगों को धर्मांतरण कर रहा है। ये पहला मामला नहीं है, इसके साथ और भी उनके सहयोगी है जो उनके साथ और समर्थन में आने के लिए तैयार है। सत्यप्रकाश, यानी कि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस महिला के साथ साथ और इनके कलीग्स हो जिन पर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा हो लेकिन खुलकर सामने ना आ रहे हों। बहरहाल जांच का ये विषय है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।